हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 20 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है दिस इज जोडीज़ फोन, वही कंटिन्यू है, उसी को करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, जैसे आप देखते हो मतलब कि ये सीरियल वगैरह या कुछ भी देखते हो मूवी, उसका रिकैप होता है, ऐसे ही हम इसमें रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बेटा, फर्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट को पढ़ना है और टिक करना है कि वो सही है या गलत है। तो देखो, द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। तो जो शेर होता है बेटा, उसको जंगल का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो ऐसा सच है या झूठ है? बताओ। तो सच है ये बात। ठीक है, फिर एनिमल्स आर आवर एनिमीज़। तो जो जानवर होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। तो ऐसा होता है? नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। तो जो ईगल होती हैं, बाज होती हैं, वो बादलों से ऊंचा उड़ सकती हैं। तो ऐसा सच है या झूठ? तो बेटा वो क्या है? ये जो चील होती हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये बात क्या है? सच है। ठीक है, उसके बाद ओस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो जो ओस्ट्रिच है वो उड़ सकता है। तो वो उड़ तो सकता है, बहुत ही थोड़ा सा उड़ सकता है। अब उसको आप उड़ा हुआ भी मान सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से ना में मानोगे। ठीक है, अगर आपको उसको उतना ऊंचा देखना है, पक्षियों जितना, लेकिन वो जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ से इतना उड़ सकता है बस, और जो बाकी पक्षी हैं वो तो इतने ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही उड़ सकता है, इतनी हाइट तक, क्योंकि इसका जो शरीर है काफ़ी बड़ा होता है। फिर काउ इज़ ए वाइल्ड एनिमल। तो जो गाय है वो क्या एक जंगली जानवर है? तो ऐसा है? तो नहीं बेटा, तो ये क्या है? फॉल्स। तो काउ जो है एक जंगली जानवर नहीं है। तो ये आपका बेटा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। ठीक है, तो देखो, हिज आर्म्स बिगिन टू एक। बेटा वो क्या कर रहा था? उसको फिर से अपनी गोदी में उठाकर चलने लगता है। तो चलने की वजह से उसके क्या हो गया? उसकी बाजुओं में दर्द होने लगा। एक मतलब होता है दर्द होना। ठीक है, आर्म्स मतलब बाजू। फिर ही वाज फोर्स टू स्टॉप अगेन। तो इसलिए उसको क्या हुआ? मजबूरन फिर से रुकना पड़ा। ठीक है, वैन ही वॉकड ऑन। और जब वो चला उसको नीचे उतारने के बाद, द फोन फॉलोड हिम एट वंस। तो फिर क्या करता है? जो छोटा बेबी डियर होता है वो उसको फॉलो करने लगता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है एक बार। फिर ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस। तो फिर वो जोड़ी भी क्या करता है? उसको थोड़ा सा अलाउ करता है कि चलो उसको मेरे पीछे पीछे आने दो। ठीक है, देन पिक्ड इट अप अगेन। और फिर कुछ देर बाद उसको फिर से उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। और जो डिस्टेंस था उसके घर से वो बिल्कुल ना के बराबर रह गया था। ठीक है, ही कुड हैव वॉकड ऑल डे। और वो क्या था बेटा? अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दिन चल सकता है। ठीक है, ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू नाइट। और रात में भी। एंड कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो वो क्या करता रहा? उसको रात दिन उसके साथ चलता रहा, रात में भी चलता रहा, उसको अपने साथ लेके कैरी उठाकर भी चला, और उसको अपने पीछे पीछे चलता हुआ भी उसने देखा। ठीक है, अब ही वॉज वेट विद स्वेट। अब वो क्या था बेटा? वो एकदम पसीनों से तरमतर हो चुका था। स्वेट मतलब पसीना। बट ए लिटिल ब्रीज। ठीक है, लिटिल ब्रीज मतलब क्या? एक हल्की सी सूदी सी हवा होती है जो। ठीक है, ब्ल्यू मतलब बहना थ्रो दी जून मॉर्निंग। और जो जून की जो मॉर्निंग होती है बेटा, जून में कितनी गर्मी होती है दिन में, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है वो कितना सुहावना होता है। देखो, जो जून का महीना होता है उसमें क्या होता है? बहुत ही सुंदर सी सूदिंग सूदिंग सी हवा क्या होती है? बहती है उसमें। ठीक है, और वो उसको क्या कर रही थी? एकदम ठंडक पहुंचा रही थी। ओके, द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। और जो आसमान था वो एकदम इतना साफ था जैसे स्प्रिंग वाटर मतलब झरने का पानी। ठीक है, स्प्रिंग माने झरना, और एकदम ब्लू चाइना कप यानी कि एक ब्लू कलर का जो चाइना जो आपके कप वगैरह होते हैं उसमें अगर हम उस पानी को डाल दें ब्लू रंग के, एकदम ऐसा झरने के पानी जैसा दिख रहा था वो। ही केम टू क्लियरिंग।
जब वो एकदम खाली जैसी जगह पर आया झाड़ियों वाड़ियों से निकलकर, इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और सब कुछ क्या था, एकदम से ताज़ा ताज़ा लग रहा था और हरा भरा लग रहा था उसको चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि रात को क्या हुई थी, बारिश हुई थी। ही फंबल्ड विद द लैच, और वो ग्रीन हरा भरा क्यों लग रहा था, क्योंकि वो उसके घर के आसपास था। अब ही फंबल्ड, फंबल्ड मतलब कि जैसे आप धुंध में तीर चलाते हो, आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आपका मतलब कि आपको आंख बंद करके और आप कुछ ढूंढते हो तो वो फंबल करते हो, आपको मिलती नहीं है। ही फंबल्ड विद द लैच, यानी कि उससे वो खुल नहीं रही थी, जो कुंडी थी उसके घर की, वो इधर उधर हाथ कर रहा था। फिर एंड वाज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, फिर वो क्या करता है, उसको नीचे उतारता है और फिर उसको क्या करता है, उसको दोबारा से खोलने की कोशिश करता है लैच को, ठीक है, लैच मतलब होता है कुंडी को, ठीक है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू दी हाउस, कि वो अपने घर में घुसेगा, एंड इन टू पैनीज बेडरूम, और अपने फादर, ठीक है, पैनीज कौन थे, उनके फादर थे, तो उसके सीधा उसके बेडरूम में जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन होगा बेबी डियर वो उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो उसको गोदी में नहीं लेके जाएगा। बट एट दी स्टेप्स, लेकिन कुछ कदम दूरी के बाद उसने देखा, दी फोन बाग्ड, बाग्ड मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इच्छा ना करना, इच्छा ना जाहिर करना, मतलब उसको जैसे पहले तो फॉलो कर रहा था लेकिन अब वो बिल्कुल भी उसमें इच्छुक नहीं था उसका फॉलो करने में, एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम दैम, और उसने क्या किया, इनकार कर दिया ऊपर चढ़ने से, ठीक है, यानी कि वहीं पर रुक गया। फिर उसने क्या किया जोड़ी ने, ही पिक्ड इट अप, उसने उसको ऊपर उठाया, वेंट टू हिज फादर्स पेनी ले विद क्लोज्ड आइज़, तो उसने क्या किया, उसको ऊपर उठाया और अपने फादर के रूम में चला गया, और वहाँ पर पेनी जो था वो क्या था, अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, ले माने लेटना, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो बेटा देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश आर्म्स बिगेन टू एक, तो क्या हुआ था, किसकी आर्म्स थी जो दर्द करना स्टार्ट कर गई थी और उसने रोक दिया था, उसको नीचे बैठा दिया था, तो जोड़ीज़ की, ठीक है, तो क्या आएगा, जोड़ीज़ फान, ठीक है, जोड़ीज़, यहाँ पर स्लैश इसलिए लगाए क्योंकि हम यहाँ पर एस से क्या बता रहे हैं, जोड़ी की, ठीक है, जोड़ी की भुजाएं जो थी वो दर्द करने लगी थी। अब इट वाज द मंथ ऑफ डैश, तो ये कौन सा महीना था, मंथ किसका था, जून का था, जुलाई का था, तो जून का था, ठीक है। फिर द स्काई वाज एज क्लियर डैश इन ए ब्लू चाइना कप, तो स्काई कैसा था, एकदम स्प्रिंग वाटर की तरह था, ठीक है, तो स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। फिर इट वाज फ्रेश, और एकदम बिल्कुल ताज़ा था, और एंड ग्रीन, ठीक है, इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद सब कुछ ताज़ा और एकदम हरा भरा था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ पेनी, तो पेनी कौन था बेटा, पेनी जोड़ी का फादर था, तो पेनी, पेनी इज़ जोड़ीज़ फादर, जोड़ीज़ फादर, ठीक है, ये लिख दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट हैपन टू द जोड़ीज़ फादर, तो बेटा जोड़ी के फादर को क्या हुआ था, तो क्या हुआ था बेटा, उसको क्या किया था, एक जंगल में एक सांप ने उसको काट लिया था, ठीक है, और जिसकी वजह से हिरन का जो था, उसकी जो बेबी डियर था, उसकी जो मदर थी, उसको मारकर उसके हार्ट से और उससे क्या लगाया था, उस जहर को उसके पैर से निकाला गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या घटित हुआ था, जोड़ीज़ फादर हैड बीन बीटन, ठीक है, बीटन बीटन बाय ए स्नेक, ठीक है, बीटन बाय ए स्नेक, तो यहाँ लिखा, क्या लिखोगे, जोड़ीज़ फादर हैड बीन बीटन बाय ए स्नेक, एक सांप के द्वारा उसको काट लिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बस इतना ही आपको पूछा गया कि उसके फादर को क्या हुआ था। अब देन ही हैड एन आइडिया, वट वॉज द आइडिया, तो बेटा उसको कुछ आइडिया आता है जोड़ी को, और वो क्या करता है, तो देखो आइडिया क्या था, आप यहाँ से लिखोगे कि ही वुड, यहाँ से लिखना है कि ही हैड एन आइडिया, चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो और नहीं तो यहाँ से भी, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉक बिहाइंड हिम, यानी कि वो अपने पापा के घर में पापा के बेडरूम में जाएगा सीधा और फ़ोन जो है उसको फॉलो करेगा, ये उसके दिमाग में आइडिया आया था। तो यहाँ तक आपको ये करना है इसका आंसर थर्ड वाले का। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।